जय श्री हरि। बंधु, आज का विषय है भूमि छीनना। आज आपने सुना होगा कई स्थानों में कि अमुक स्थान में भूमि मत लेना, वहां कब्जा कर लेते हैं लोग, वहां भूमि छीन लेते हैं और फिर वो कब्जा करके और वो जिसकी भूमि होती है उसे निकाल देते हैं और पेपर आदि ये सब जाली आदि बनवा के राजनीतिक दबाव से, पुलिस के दबाव से, गुंडागर्दी से अथवा कैसे भी वो भूमि छीन लेते हैं। तो भूमि छीनने के विषय में शास्त्र में क्या उल्लेख किया गया है, आइए देखते हैं शास्त्र के माध्यम से। भूमि छीनने का फल ये दिखाते हैं आपको। बृहस्पति स्मृति श्लोक 35 से लेकर 44 तक क्या कहा गया है। अन्याय से जिनके द्वारा धरती छीनी गई है और जिनके द्वारा छिनवाई गई है, दोनों छीनने वाले छिनवाने वाले, वे छीनने वाले और छिनवाने वाले दोनों अपने 7 कुलों का हनन करते हैं। बेचारे स्वयं तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, उनके कुल जिनकी बेचारों की कोई गलती नहीं, उनके माता पिता भाई बंधु के जिनका कोई अपराध नहीं, बेचारे वो भी, उनका भी हनन होगा, वो भी नरक में जाएंगे। अज्ञान से आच्छादित मंद बुद्धि वाला जो मनुष्य छीनता है या छिनवाता है, वह वरुण के पाशों से बंधा हुआ तिर्यक योनियों में उत्पन्न होता है। मंद बुद्धि, उन्हें लोक परलोक की सोच ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत। अज्ञान से, ज्ञान नहीं है कि ये गलत काम है सही काम है, बस पैसा कमाना है। छीनता है या छिनवाता है ऐसा बंदा कोई भी भूमि, ऐसा व्यक्ति तो वरुण के पाशों से बंध के और नीचे आके तिर्यक योनियों में उत्पन्न होता है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि की योनियों में उत्पन्न होता है। फिर वो ब्राह्मण का खेत छीनने पर उनके गिरे हुए आंसुओं से अपने 3 कुलों को नष्ट करता है और इससे दानों की बदनामी होती है। अन्य का तो छीने ही छीने, ब्राह्मणों का भी यदि छीन ले तो जितने आंसू गिरते हैं उनके गिरे हुए आंसुओं से 3 कुल नष्ट हो जाते हैं, 3 कुल नष्ट हो जाते हैं। पिछले में तो था कि हनन होता है, 7 कुलों का हनन वो तो होगा ही होगा, उसके अतिरिक्त 3 कुल तो नष्ट हो जाएंगे। मतलब 7 कुलों की गति अच्छी नहीं होगी और जो 3 कुल होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। मतलब 3 कुल के बाद हो सकता है अगला कुल पैदा ही ना हो या उसका कुल आगे ही ना बढ़े, ये स्थिति होगी। और जो दान दिया जाता है उसकी बदनामी होगी। 1000 बावलियों और कुएं खुदवाने से, 100 अश्वमेध यज्ञ करने से और 1 करोड़ गायों का दान देने से भी भूमि छीनने वाला शुद्ध नहीं होता। 1000 बावलियां खुदवा लो, कुएं खुदवा लो, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो जो क्षत्रिय लोग करते थे, जिसमें घोड़ा चुरा के भग जाते थे, और भूमि छीन लो। 100 अश्वमेध यज्ञ पर इंद्र का आसन मिल जाता है। और करोड़ों गायदान, 1 करोड़ गायदान कर दो, भूमि छीनने के पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। 1 गौ को, सोने के 1 सिक्के को और आधा अंगुल भी भूमि को छीनने वाला प्रलय पर्यंत नरक में पड़ता है। 1 गाय को छीन ले, सोने का 1 सिक्का छीन ले, आधा उंगली भूमि, इतनी भूमि छीन ले जो नींव से बाहर कर दे तो ना, दूसरे के उसमें ईंट लगा दी, अपनी दीवार, अपने पास पैसे नहीं है तो दूसरे की ईंट में ही अपना घर बना दिया दूसरे की दीवार में, तो इतनी भी भूमि यदि छीन ली, ये तो बहुत अधिक बता दी, इतनी भी छीन ली तो प्रलय पर्यंत नरक में रहोगे। जब तक सूर्य चंद्रमा हैं विद्यमान, जब तक ये दूसरे नहीं आते तब तक नरक में रहोगे। यज्ञ दान तप स्वाध्याय और जो धर्म का संचय किया गया है वह सारे का सारा आधा अंगुल सीमा का हरण करने से नष्ट हो जाता है। यज्ञ किए बेचारों ने, खूब दान किए कि हम पाप भी कर रहे हैं दान भी करते हैं, तप किया, खूब तप किया, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये तो मैं अपने जैसे की बता रहा हूँ, यदि मैं छीनूं तो तप किया, स्वाध्याय किया नित्य शास्त्रों का, धर्म का संचय किया, यज्ञ दान सब किए और आधा अंगुल भूमि छीन ली, इतनी 1 ईंट भी नहीं, आधा अंगुल भूमि छीन ली, तो क्या होगा, वो सारा का सारा उस आधा अंगुल भूमि से नष्ट। गौओं के मार्ग, गांव की गली, शमशान तथा संरक्षित स्थान को हड़प कर जग के प्रलय तक नरक में वास करता है। गौओं का मार्ग हड़प लिया, गांव की गली हड़प ली, शमशान हड़प लिया, संरक्षित स्थान हड़प लिया, इनसे प्रलय पर्यंत नरक में। ऊसर और निर्जन स्थान पर फसल उगाना छोड़ दे, जहां जल का आश्रय हो वहीं उगानी चाहिए, जैसा कि व्यास ऋषि का कथन है। और यहाँ 44 में कहा गया है, भूमि के लिए बोला हुआ झूठ सबको मारता है, इसलिए भूमि के लिए झूठ मत बोल। तो
भूमि के लिए झूठ बोलने पर सबका वध होता है। क्या क्या कितने प्रधान प्रधान तो दोष हो गए? नरक में वास, तिर्यक योनियों में उत्पन्न, 7 कुलों का हनन, 3 कुलों का नाश, और एक और क्या कि भूमि का कुल मारता है। कोई कोई मरेगा घर में, तुम मरोगे आप, कोई और क्यों किसी को संकट दे रहे हो अपने चक्कर में। ठीक है बंधुओं, ये था बृहस्पति स्मृति से। आगे आपको बताते हैं पराशर स्मृति अध्याय 12 और श्लोक 48 में क्या कहा गया है। कहा गया है, भूमि छीनने वाला मनुष्य बावली, कुएं, तालाब आदि 100 वाजपेय यज्ञों और 1 करोड़ गायों के दान से भी शुद्ध नहीं होता है। तो ये भूमि छीनने का फल बताया गया है, अभी इसका प्रायश्चित नहीं बताया है। अभी आप फल पर विचार कर इसका आचरण, ऐसा आचरण करना छोड़ें। धन्यवाद। जय श्री।